नमस्कार दोस्तों, ये वाला सोलर इन्वर्टर, जी हाँ दोस्तों, ये वाला सोलर इन्वर्टर आपको पड़ेगा बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, ये वाला सोलर इन्वर्टर यानी कि यूटीएल गामा प्लस आपको बिल्कुल मुफ्त पड़ेगा। अब ये कैसे पड़ेगा, पहले तो हम ये समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इस सोलर इन्वर्टर के जो फीचर्स हैं वो भी जान लेंगे। तो अभिषेक जी, सबसे पहले हमें ये समझाइए कि भाई ये यूटीएल गामा प्लस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मुफ्त कैसे पड़ेगा। ओके, तो अभी जो यहाँ पे आप लोग मॉडल देख रहे हैं ये 24 वोल्ट का है और यहाँ पे जैसा कि 2 बैटरी लगी हुई है। हम एक कैलकुलेशन लेते हैं, इसका दूसरा मॉडल है 12 वोल्ट का जिसमें सिंगल बैटरी लगेगी। उसकी कैलकुलेशन से हम समझ लेंगे कि 12 वोल्ट का गामा प्लस जो यूटीएल सोलर का प्रोडक्ट है वो कैसे फ्री पड़ेगा। एक मिनट, मतलब कि मोटा मोटी ये जो गामा प्लस है ये दो वेरिएंट्स में आता है। एक तो 12 वोल्ट्स 1000 VA और 24 वोल्ट्स 1000 VA। ओके, ये दो वेरिएंट्स में है। अब अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो वो है 24 वोल्ट का। बराबर, हम समझेंगे इसी तरीके से 12 वोल्ट का सिंगल बैटरी का गामा प्लस सेम मॉडल, ओके, जिसमें बराबर लोड चलेगा। जितना लोड ये चलाएगा उतना ही वो चलाएगा, जितना इसमें सोलर लगेगा उतना ही वो लगेगा, उसमें भी सेम लगेगा। 1 किलोवाट का सोलर इसमें लगता है, 1 किलोवाट का ही सोलर उस प्रोडक्ट में लगता है। अब हम ये समझते हैं कि जो दूसरा मॉडल है 12 वोल्ट सिंगल बैटरी का 1 kV का गामा प्लस, वो फ्री कैसे पड़ता है। अगर हम एक मार्केट से नॉर्मल सोलर इन्वर्टर लेके आते हैं तो कैसे पड़ता है। अगर हम सेम जनरेशन चाहेंगे सोलर से, लेट सपोज कि मैंने कहा कि मुझे 700 वाट 800 वाट का जनरेशन चाहिए सोलर से, तो मैं क्या करूँगा, गामा प्लस 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे मैं 335 वाट के 3 पैनल लगा दूंगा। 335 वाट के 12 वोल्ट पर 3 पैनल लगा दूंगा पैरेलल में, जो कि हमको जनरेशन अप्रॉक्स देंगे 750 वाट के लगभग, 750 वाट तक का जनरेशन मिल जाएगा। अगर सेम जनरेशन मुझे नॉर्मल सोलर इन्वर्टर से चाहिए है, जो कि आते हैं सोलर चार्जर पीडब्ल्यूएम के साथ, पीडब्ल्यूएम सोलर चार्जर के साथ नॉर्मल इन्वर्टर आते हैं, उनकी अगर मैं बीए रेटिंग देखूंगा वो पड़ेंगे हमको 1500 बीए के लगभग। 1500 बीए का अगर इन्वर्टर हम मार्केट में सर्च करेंगे नॉर्मल सोलर इन्वर्टर, वो पड़ेगा 24 वोल्ट में। आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं, 24 वोल्ट का ही एक मॉडल आपको मिलेगा जिसमें 1500 बीए पे आप 4 पैनल 335 वाट के लगा पाएंगे। 4 पैनल मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमको चाहिए 750 से 800 वाट का जनरेशन चाहिए। तो पीडब्ल्यूएम में जनरेशन एमपीपीटी के से कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलता है। पीडब्ल्यूएम में जो जनरेशन मिलता है नॉर्मल सोलर चार्जर वाले इन्वर्टर में, वो एमपीपीटी से थोड़ा कम मिलता है, इसलिए मुझे एक पैनल एक्स्ट्रा वहाँ पे डालना पड़ा। तो मोटा मोटी अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड द रिसोर्सेज। यहाँ पे एमपीपीटी का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट है। तो इसके कारण आपका वीओसी रेंज और ये सब भी बढ़ जाता है, तो वो सब भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मुफ्त कैसे पड़ेगा पहले हम वो समझ लेते हैं। तो अभी तक हमें ये पता लगे भाई एक मॉड्यूल कम लगेगा, यानी कि 335 वॉट का हम पकड़ लेते हैं कि भाई एक मॉड्यूल कम पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमें मॉड्यूल कम पड़ेगा, तो उसके हिसाब से उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कम पड़ेगा। बीओएस बीओएम यानी कि उसका जो वायरिंग हो गया, सीमेंट वर्क हो गया, ये सब भी कम पड़ेगा। तो अंदाजन हम उसका पकड़ लेते हैं कि भाई 335 गुनीला 20 और 7 साढ़े 7 8,000 रुपये पकड़ लेते हैं कि भाई 8,000 रुपये हमारे यहाँ बच गए। लेकिन सर हम इसकी जो कीमत हम मार्केट में देखते हैं या ऑनलाइन हम देख पा रहे हैं कि इसका कॉस्टिंग 11,500 के आसपास आ रहा है। अभी भी गैप है, ज़रा वो भी तो क्लियर कीजिए। हमने अभी तक सेव किए हैं कितने रुपए, एक पैनल का कॉस्ट और बीओएस जो स्ट्रक्चर वगैरह का उसका कॉस्ट सेव किया है। लेकिन एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, 1500 वी का इन्वर्टर मैंने कहा 24 वोल्ट में पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर सोलर चार्जर वाला लेते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में जो आता है वो पड़ेगा 24 वोल्ट में, तो 2 बैटरी हमें मार्केट से लेनी पड़ेगी। तो 2 बैटरी का कॉस्ट, और इसमें सिंगल बैटरी लगती है, इसका जो 12 वोल्ट का मॉडल है उसमें सिंगल बैटरी लगती है, उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, तो बैटरी एक्स्ट्रा का कॉस्ट वो भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हमें मॉड्यूल की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपये कम हुई। तो अगर हम बैटरी की भी कॉस्ट पकड़ लें, एक छोटा वाली बैटरी 1240 या 1280 1200 1250 ये मार्केट में मिल रही है, तो अप्रॉक्सीमेट पकड़ लेते हैं कि भाई 8 से 10,000 रुपये एक बैटरी का भी कीमत कम है। तो 8,000 हमने मॉड्यूल में बचाया और 8,000 हमने बैटरी में बचाया, तो ऑलमोस्ट 16,000 का हमें सेविंग हो गया। तो यही पूरा अगर कैलकुलेशन करें तो इस तरीके से हम एक, या आप समझ लें कि भाई इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ये इन्वर्टर फ्री पड़ जाएगा, फ्री पड़ गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके से ये सोलर इन्वर्टर आपको फ्री पड़ेगा। बेसिकली एक और बार आपको बता देता हूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी हैं, चलिए आइए वो भी समझ लेते हैं। अब अभिषेक जी ज़रा हमें इस इन्वर्टर के कनेक्शंस और इसके फीचर्स भी बता देंगे। बिल्कुल श्योर।
हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिस्टम की रेटिंग और नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 24 वोल्ट का मॉडल है, 1 kVA का ही है और इसका नाम है गामा प्लस 1 kVA। 230 वोल्ट ये आउटपुट देगा, इनपुट भी इसी के अप्रोक्स लेगा। ठीक है, ये हम समझते हैं भाई। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं SPV रिवर्स, तो SPV रिवर्स की LED ये, अगर हम ये पॉजिटिव है, एक्चुअली यहाँ पे वायर नहीं था तो ये इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया है और जिसको ब्लैक है ये माइनस है, तो माइनस को मैंने यहाँ पे रखा है, माइनस यहाँ पे मेंशन है और पॉजिटिव यहाँ पे मेंशन है तो मैंने पॉजिटिव यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इनको रिवर्स लगाऊंगा तो ये LED ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि वायर मैंने उल्टी लगाई है। तो SPV रिवर्स, सोलर से रिवर्स वायर का इंडिकेशन यहाँ पे, माइनस यहाँ पे लगा दिया, पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया। देख लेते हैं एक बार मीटर में, बाकी डिस्प्ले में सारी वैल्यू हम देख ही सकते हैं कितना वोल्टेज अभी आ रहा है। अभी इसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं हमारे 47 या 46 वोल्ट के लगभग आ रहे हैं। ये BMP है, ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं है क्योंकि इस पर लोड चल रहा है, अभी पूरा लोड चल रहा है हमारा और बैटरी भी चार्ज हो रही है। और यहाँ पे मैंने 335 वाट के 2 पैनल लगाए हैं इस स्ट्रिंग में सीरीज में, क्योंकि ये 24 वोल्ट का है, 2 बैटरियाँ सीरीज में है, तो 335 के 2 पैनल सीरीज में है। क्योंकि इस इन्वर्टर की VOC है 30 वोल्ट टू 90 वोल्ट, 30 वोल्ट से मिनिमम और 90 वोल्ट मैक्सिमम तक लगा सकते हैं, इसलिए मैंने 335 वाट के 24 वोल्ट के 2 पैनल सीरीज में लगाए हैं। उस वजह से इसका वोल्टेज जो बन रहा होगा 80 वोल्ट के लगभग बन रहा है, लेकिन इसमें लोड है इस इन्वर्टर पे फुल और बैटरी भी चार्ज हो रही है, इसलिए वो BMP है, वोल्टेज डाउन हो गया है और जनरेशन हो रहा है प्रॉपरली। अभी हम डिस्प्ले से आगे देख लेंगे कितना जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे मैंने आउटपुट लोड डाल रखा है, ये 90% के लगभग लोड चल रहा है इस पर। ये बैटरी की वायरिंग है हमारी, नेगेटिव बैटरी का पॉजिटिव, ये मेंस का है जहाँ से हम इसको मेंस देते हैं। ये रीसेट स्विच है जहाँ पे हम ये देखते हैं ओवरलोड हो गया इन्वर्टर या शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको दोबारा रीसेट करने के लिए। ये इन्वर्टर के हीट के लिए, हीट को बाहर फेंकने के लिए एक फ़ैन दिया गया है साइड में, एक फ़ैन यहाँ पे इस साइड भी दिया गया है, इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, एक फ़ैन इस साइड भी दिया गया है जिसमें हम MPPT सोलर चार्जर है जो हीट होता है प्रॉपर जनरेशन के टाइम पे, तो हीटिंग को बाहर निकालने के लिए ये एक अलग से इसमें एक फ़ैन दिया, 2 फैन के साथ ये इन्वर्टर आता है। बाकी इसके टॉप साइड में, बाकी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे इसके टॉप में भी देख सकते हैं, इसके फीचर्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है और यहाँ पे एक आपको बार कोड भी मिल जाएगा। बेसिकली इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई इस प्रोडक्ट को चलाने से पहले दिए गए QR कोड को स्कैन करें और वीडियो देखें। बेसिकली आप यहाँ से स्कैन करके इस पूरे मॉडल का कैसे इंस्टॉलेशन करना है ये पूरा वीडियो आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे कुछ फीचर्स दे रखे हैं वो भी आपको हम अभी इस वाले में बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसके फीचर्स बाकी जो है वो भी देख लेते हैं इसके LCD डिस्प्ले में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये गामा प्लस इन्वर्टर का आपको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा जिस पे ब्रांडिंग है UTL सोलर गामा प्लस RMPPT टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें सोलर चार्जर जो यूज किया गया है वो RMPPT है जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग वाली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे स्विच दिख रहे होंगे आप लोगों को 1 2 3 4 5, इन स्विच के फंक्शंस इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हैं, अलग अलग फंक्शन को इनेबल करने के लिए हैं। उनके साइड में एक LED दी गई है हर स्विच के लिए, ये वो LED कब ऑन होगी, कब ब्लिंक करेगी, सारी कब ऑफ रहेगी, वो चीज़ों के अलग अलग फंक्शन है वो देख लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को अरबी लैंग्वेज दिख रही होगी और इंग्लिश दिख रही होगी। इंग्लिश हम लोगों को समझने के लिए है और अरबी क्योंकि इस सिस्टम को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यूजफुल है, तो ये अरबी लैंग्वेज भी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ये। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे स्विच के फंक्शन। स्विच नंबर 1 ये किस लिए होता है, यहाँ पे आपको IT मोड लिखा हुआ दिख रहा है। IT मोड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं UPS मोड। तो अगर हम चाहते हैं कोई लोड ऐसा है जो UPS मोड में ही चलना चाहिए, लाइक डेस्कटॉप हो गया, वाईफाई रूटर हो गया, कोई IT लोड जैसा है जिसको चेंज ओवर टाइम कम चाहिए होता है, तो उसके लिए हम इस स्विच को ऑन करेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, हमारा DG मोड जो नीचे से अभी ब्लिंक कर रही है ये ऑफ होना चाहिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि DG मोड, डीजल जनरेटर जो मोड होता है उसको ऑफ करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मैं ऑफ कर रहा हूँ इसको, अब ये मोड ऑफ हो गया है। तो अब मैं इसको इनेबल कर लूँगा। अगर ये ऑन था तो ये इनेबल नहीं हो सकता था, ठीक है। तो पहला वाला स्विच हम समझते हैं, इसको 3 टाइम्स प्रेस करूंगा तो ये UPS मोड ऑन हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको UPS मोड दिखा हुआ दिख जाएगा, UPS मोड, क्लियर। अगर मुझे इस फंक्शन को ऑफ करना है, UPS मोड को ऑफ करना है, तो इसको मुझे 3 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। UPS मोड का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मेंस आ रही है वो हमारी 170 वोल्ट मिनिमम और 270 वोल्ट मैक्सिमम,
मतलब स्टेबलाइजर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यूपीएस मोड ऑन कर लेते हैं। 170 से नीचे जाएगा तो आपका इन्वर्टर उसको कट कर देगा, 270 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो मेंस हाई में ये कट कर देगा। तो यूपीएस मोड ऑन करने के लिए इसको 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, यूपीएस मोड ऑन हो जाएगा। सेकेंड स्विच है एसएमएफ और ट्यूबुलर बैटरी को चेंज करने के लिए, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है एसएमएफ और ट्यूबुलर। अभी एक्चुअली ये ट्यूबुलर बैटरी लगी हुई है इसमें 2, क्योंकि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, इसलिए यहाँ पे ट्यूबुलर बैटरी का यहाँ पे ये सिलेक्शन है। ट्यूबुलर में ये ऑफ रहती है और एसएमएफ में सॉलिड ग्लो करेगी। अभी मैं एसएमएफ बैटरी ट्राई कर देता हूँ। अब ये एसएमएफ बैटरी का सिलेक्शन हो गया है, फिर से मैं 3 टाइम्स प्रेस करूँगा तो ये ट्यूबुलर बैटरी आ गई है। ये स्विच हमारा ऑन ऑफ के लिए है और रीसेट करने के लिए। इन्वर्टर अगर शॉर्ट सर्किट में ऑफ हो जाता है या फिर ओवरलोड में बंद हो जाता है तो उसको ऑन या ऑफ करने के लिए है। अभी मैंने सिस्टम ऑफ कर दिया है तो लोड पूरा बंद हो गया है, जो कि 92% लोड चल रहा था बंद हो गया। मैं दोबारा से ऑन कर दूंगा तो लोड फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ स्विच है, ये है हमारा बूस्ट चार्जिंग। बूस्ट चार्जिंग वो फंक्शन है जिसमें हम मेंस से या फिर ग्रिड से 25% एक्स्ट्रा चार्जिंग करते हैं। मतलब अगर 12 एम्पियर से हम अगर चार्ज कर रहे हैं तो मुझे 25% बढ़ाना है तो मैं 3 एम्पियर बढ़ाऊंगा तो 25% हो जाएगा, तो 15 एम्पियर से चार्जिंग हो जाएगी बैटरी की। ये उस समय इनेबल करते हैं जिस एरिया में आपके पास लाइट कम आ रही है और आपको बैटरी जल्दी चार्ज करनी है, तो इसको इनेबल करेंगे। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, 3 टाइम्स प्रेस करूँगा, ये ऑफ हो गया है। लास्ट में ये स्विच दिया गया है डीजी मोड और ग्रिड चार्जिंग के लिए। तो अभी मैं बताऊँगा ग्रिड चार्जिंग। अगर कस्टमर को सिर्फ सोलर से चार्जिंग करनी है और मेन से सिर्फ लोड चलाना है, वो भी अर्जेंट कंडीशन में, सोलर से बैटरी चार्ज करनी है, मेन से बैटरी कभी चार्ज नहीं करनी है, तो ग्रिड चार्जर जिसको मेंस चार्जर बोलते हैं उसको ऑफ करना है। ये मैंने इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये इस फंक्शन में इनेबल हो गया है, इस सिस्टम में ये फंक्शन इनेबल हो गया है कि ये इन्वर्टर अब सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज करेगा, ग्रिड से कभी भी चार्ज नहीं करेगा बैटरी को। ग्रिड से कभी ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी शटडाउन हो जाएगी, लो हो जाएगी, सोलर भी नहीं होगी, तो सिर्फ ग्रिड से लोड चलेगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी, बिल सेव होगा। एक ये फंक्शन इसमें है। तो और दूसरा इस सिस्टम एक काम और करती है डीजी मोड। जैसे हमारा इनपुट सोर्स जो है मेंस है, किसी एरिया में मेंस नहीं आ रही है और वहाँ पे डीजी सेट उसने लगाया है जिसमें उसकी वेवफॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, और इस इन्वर्टर ने मेंस को लेना बंद कर दिया है, ग्रिड में प्रॉब्लम है या फिर ग्रिड नहीं आ रही है, जनरेटर लगा हुआ है वहाँ पे, तो इस सिस्टम से हम क्या करेंगे, इसको 10 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो ये वाली जो एलईडी आपको दिख रही है ये ब्लिंक करने लगेगी। ब्लिंक का मतलब होता है डीजी मोड इनेबल हो गया है इसमें। अब आप जहाँ पे मेंस दे रहे थे उसी टर्मिनल पे आप डीजी को दे सकते हैं। देखेंगे अभी हम ये ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 बार ब्लिंक कर रही है फिर ऑफ हो रही है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था इसी वीडियो में, वहाँ पे फास्ट ब्लिंक कर रही थी। अभी ये फंक्शन ये हो गया है कि मैंने डीजी मोड सेलेक्ट कर रखा है लेकिन चार्जिंग को ऑफ कर रखी है, समझ गए। डीजी मोड सेलेक्ट है बट चार्जिंग ऑफ है। यहाँ पे ये एलईडी फास्ट ब्लिंक कर रही है, तेज मतलब काफ़ी फास्ट ऑन ऑफ हो रही है। इसका मतलब है चार्जिंग ऑन है ग्रिड से, लेकिन जो चार्जिंग का सोर्स है वो डीजल जनरेटर है। अगर मुझे चार्जिंग ऑफ करनी है तो मैं इसको 3 टाइम्स प्रेस कर दूंगा, लेकिन इनपुट सोर्स डीजी ही रहेगा। अब आप देखेंगे ये एलईडी 2 बार ब्लिंक हो रही है, फिर स्टेबल हो रही है, फिर रुक रही है, पैटर्न स्लो हो गया है। इसका मतलब चार्जिंग अब हमारी ऑफ हो गई है। क्या हो गया है, चार्जिंग हमारी ग्रिड से ऑफ हो गई है, मतलब डीजल जनरेटर से हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी, ना ही ग्रिड से चार्ज होगी ना डीजल जनरेटर से चार्ज होगी। ओके। इस सिस्टम में एक फीचर और है, इसका डिस्प्ले का कलर आप लोग देख रहे होंगे, एकदम ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। इस सिस्टम में जो एलसीडी का कलर है ये चेंज होता है। अभी आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर शो हो रहा है। ये ग्रीन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अभी सोलर से चल रहा है। जब हमारी सोलर अवेलेबल होगी, मेंस नहीं होगी, सोलर अवेलेबल होगी, सोलर से लोड चल रहा होगा, बैटरी चार्जिंग हो रही होगी, तो इस डिस्प्ले का जो कलर होगा वो हमारा कलर होगा ग्रीन कलर होगा। अगर मैं इसको सोलर को ऑफ कर देता हूं तो ये कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन, हल्का ग्रीन रहेगा। अगर मैं सोलर को हटा देता हूं, एक बार दिखा देता हूं मैं, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, अभी मैंने सोलर को रिमूव कर दिया है, सोलर से एम्पियर 0 आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। एसपीबी एब्सेंट दिख रहा है, मतलब मैंने सोलर को रिमूव कर दिया, और डिस्प्ले का कलर देख रहे होंगे लाइट ग्रीन कलर हो गया है। अभी मैं फिर से सोलर लगा देता हूं, ये ग्रीन हो जाएगा।
आप लोग देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर हो गया है, इसका मतलब सोलर इस इन्वर्टर ने ले लिए। अब दूसरा कलर देखते हैं, मेंस को देखें। मेंस अगर दे देंगे और सोलर भी रहेगा, मेंस भी होगी और सोलर भी होगी, उस केस में इस डिस्प्ले का जो कलर होगा वो ऑरेंज कलर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब जो डिस्प्ले का कलर है वो ऑरेंज कलर है। इसका मतलब ये हो गया मेंस भी इस इन्वर्टर ने एक्सेप्ट कर रखी है और दूसरा सोलर को भी एक्सेप्ट कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी मेंस ऑफ आ रही है, यहाँ पे आप अभी देखेंगे तो मेंस ऑफ आ रही है। इसका मतलब क्या है, मेंस ऑफ है लेकिन डिस्प्ले का कलर ऑरेंज हो गया है। इसका मतलब ये हो गया मेंस इन्वर्टर यूज नहीं कर रहा है लेकिन मेंस प्रेजेंट है। मेंस आ रही है टर्मिनल तक लेकिन इन्वर्टर यूज नहीं कर रहा है, इस वजह से इसका कलर जो हो गया ऑरेंज हो गया है, क्योंकि सोलर और मेंस दोनों मिलके इसका कलर ऑरेंज कर दिए हैं। अब ये मेंस को ऑफ कर देंगे, फिर से इसका कलर अभी ग्रीन हो जाएगा, फिर से ग्रीन हो गया है कलर। और एक इसमें रेड कलर हो जाती है अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है। जैसे मैं अभी इसमें एक फॉल्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस इन्वर्टर से मैंने सेलेक्ट कर दी है। मैंने 60 इसलिए कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एरर देखनी थी, क्योंकि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंडिया में यूज होती है। क्योंकि हम इसको अरब कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है, इसलिए इन्वर्टर में 50 और 60 के दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक एरर दिखाने के लिए, क्योंकि इस डिस्प्ले का कलर चेंज होता है या नहीं होता है, मैं यहाँ पे मेंस दूंगा। क्योंकि हम लोग इंडिया में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इंडिया में जो मेंस आएगी वो 50 हर्ट्ज की आएगी और ये 60 है, दोनों मिसमैच हो जाएंगे तो इन्वर्टर एरर दिखा देगा कि आपने फ्रीक्वेंसी मिसमैच कर रखी है। अब मैं यहाँ पे मेंस दूंगा जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज की आती है। जैसे ही सेंस करेगा कि मेंस 50 हर्ट्ज की आ रही है तो ये E8 एरर दिखा देगा। इस इन्वर्टर में E1 से लेके E1, E2, E3, E8 तक एक एरर कोडिंग है। कोई भी फंक्शन में एरर आती है कि इन्वर्टर के अंदर कोई भी एरर आती है, बाहर से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके रिस्पेक्ट में एक एरर आ जाएगी। ये जो E8 एरर आपको शो हो रही है डिस्प्ले में और जो कलर आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब है हमारा इन्वर्टर फ्रिक्वेंसी एरर में बंद हो गया है। ये जो आपको E8 एरर दिख रही है, ऐसे ही E1, E2, E3, E4 ये सारी एरर E8 तक पीछे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मैनुअल आपके इन्वर्टर के साथ आता है, तो इसमें आप देख के समझ जाएंगे और कॉल कर देंगे सर्विस इंजीनियर को, तो इजी रहेगा समझने के लिए। वैसे ही यहाँ पे कलर का भी मेंशन है, कौन सा कलर कब आता है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो रेड हो जाएगी, यहाँ पे लिख के आएगा शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड हो जाएगा, लिख के आएगा। बैटरी लो हो गया, बैटरी हाई हो गया, फेस रिवर्स हो गया इन्वर्टर के आउटपुट साइड में, उल्टा फेस लगा दिया आपने तो शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे फॉल्ट आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर भी चेंज होते रहेंगे। तो कह सकते हैं कि इस इन्वर्टर में मल्टी कलर डिस्प्ले है, जिससे कस्टमर को बाहर से देख के भी पता चल जाएगा कि कौन सा एरर आ रहा है और उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सर्विस इंजीनियर को कॉल करके यूटीएल के नंबर पर। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोलर के जनरेशन के बारे में। तो अभी ये सिस्टम सुबह से इंस्टॉल किया गया है। इन्होंने इस इन्वर्टर ने 1.3 kWh, ये रेगुलर चल भी नहीं रहा है, तो बारिश का मौसम है, कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। 1.3 kWh इसने 1.5 यूनिट के लगभग बना दिया है। तो इसकी भी यहाँ पे कैलकुलेशन रहती है अभी तक इसने सोलर से कितना जनरेशन कर दिया है। सोलर से जो अभी एम्पियर आ रहे हैं वो 3.7 एम्पियर आ रहे हैं और साथ में बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है। इसका मतलब है कि आपका लोड ज़्यादा चल रहा है और सोलर से पावर कम आ रही है, इसलिए बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है। इस समय 34 वोल्ट आ रहे हैं क्योंकि लोड पड़ रहा है इन्वर्टर पे, सॉरी पैनल पे, इस वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। पैनल पे लोड है इसलिए उसका जो वोल्टेज है वो डाउन हो गया है, 33.8 आ रहा है और जो एम्पियर आ रहे हैं वो 3.6 एम्पियर सोलर से अभी आ रहा है। चूँकि अभी हम देखेंगे तो पैनल पे शेडो भी आ गया है और रेनी सीजन है तो ऊपर क्लाउड भी है, तो बहुत कम रेडिएशन आ रहा है, इस वजह से ये अभी 3.5 एम्पियर ही जनरेट कर रहा है। क्योंकि 2 पैनल सीरीज में है तो ये मैक्सिमम आपको 9 एम्पियर तक का जनरेशन देगा, बट अभी शेडो भी है और रेडिएशन भी कम है, इस वजह से 3.5 एम्पियर ही जनरेट करके दे रहा है। अभी जो लोड चल रहा है 91% लोड है। ये 91% कितना हो गया, 1 kVA के इन्वर्टर पे हम लोग मिक्स लोड जो चलाते हैं वो 800 वाट का चलाते हैं, रजिस्टिव लोड 1000 वाट का चला सकते हैं। तो 800 वाट में अगर देखूंगा मैं मिक्स लोड है यहाँ पे, ये 700 वाट के लगभग लोड चल रहा है इसमें, तो 92% लोड यहाँ पे दिख रहा है। इसका लोड का परसेंटेज भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
यहाँ पे बैटरी की चार्जिंग है, चूंकि चार्जिंग हो नहीं रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। आप स्क्रॉल डाउन होते हुए देख रहे होंगे ये नीचे की तरफ, इस वजह से ये 0 एम्पीयर आ रहा है। जब चार्जिंग होती है, जैसे अभी हम लोड बंद कर देंगे, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। लोड बंद करके यहाँ पे परसेंटेज ये 0 हो जाएगा लोड का। 91 को मैं 0 कर देता हूँ। तो अभी ये 5% लोड दिख रहा है यहाँ पे आपको, 5% लोड है तो जनरेशन। और अब आप देख रहे होंगे एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी आप लोगों ने, बैटरी ऊपर की तरफ जा रही है। कहने का मतलब है बैटरी चार्ज हो रही है। सोलर से जो एम्पियर आ रहे हैं वो 3.6 एम्पियर अभी जनरेशन हो रहा है, और बैटरी पे जो एम्पियर जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। जो बैटरी पे एम्पियर जा रहे हैं वो 3.8 एम्पियर अभी जा रहे हैं। 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, 30 वोल्ट के रफली सोलर आ रहा है, और 30 वोल्ट के लगभग बैटरी वोल्टेज भी देख लेते हैं। बैटरी वोल्टेज कितना है? बैटरी का वोल्टेज अभी 25.1 वोल्टेज है। तो ये बैटरी अभी 3.8 एम्पियर से चार्ज हो रही है। मेंस ऑफ है क्योंकि एब्सेंट है, मैं इसको कट कर रखा है। मेंस की फ्रिक्वेंसी 0 है। यहाँ पे देखो, आप ऊपर देखेंगे मेंस ऑफ आ रही है, 0 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। यूपीएस मोड ऑन है, पीसीयू मोड लगा। अभी हम समझेंगे पीसीयू मोड क्या होता है। और स्क्रीन को मैंने होल्ड कर रखा है, ये स्क्रीन होल्ड है। लास्ट वाले स्विच को मैं सिंगल टाइम प्रेस करूंगा, एक बार दबाऊंगा तो स्क्रीन डिस्प्ले जो है ये रुकी रहेगी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगी, बदलेगी। देखना आप, अभी ऑटोमेटिक बदल रही है, फिर बदल गई है, फिर बदलेगी। तो मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ। अब हम ये इस इन्वर्टर में देखते हैं जो पीसीयू मोड क्या है। ऐसे हमारे पास 3 मोड इस इन्वर्टर में दिए गए हैं। तो पहले चलते हैं कि वो मोड कैसे बदलें। तो ये वाला जो 4th नंबर का स्विच है, इसको आप 10 सेकंड प्रेस करके रखिए, तो आप पीसीयू, स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड को बदल सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं इन तीनों मोड के, वो भी समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कैसे बदलें। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा HYB, जिसको हाइब्रिड मोड बोलते हैं, SMT स्मार्ट मोड बोलते हैं, लास्ट में PCU दिख रहा होगा। PCU यहाँ पे ब्लिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रेजेंट में इस इन्वर्टर में PCU मोड का सिलेक्शन है। अभी मुझे स्मार्ट मोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले स्विच को प्रेस करूँगा। SMT ब्लिंक कर रहा है, अब मैं इस पर इंटर कर दूंगा तो ये इन्वर्टर बन गया स्मार्ट मोड पे। अब हम विंडो के बाहर आके देखेंगे मेन डिस्प्ले में, तो SMT लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब इस इन्वर्टर में जो भी सिलेक्ट मोड है वो SMT स्मार्ट मोड सिलेक्ट है। अब समझते हैं कि हाइब्रिड PCU स्मार्ट मोड ये क्या है। तीनों मोड की वर्किंग अगर आपको समझना है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैनुअल को खोल के रखिए गामा प्लस का। इसमें ये फ्लो चार्ट पूरा समझाया गया है, हाइब्रिड मोड कैसे काम करता है। इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इस मैनुअल में ये सारी चीज़ें डिटेल में यूटीएल सोलर ने शो कर रखी हैं। ये स्मार्ट मोड है जिसमें ये पूरा मोड कंडीशंस सारी समझाई गई हैं। PCU मोड है, इसकी सारी कंडीशंस हैं। मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ। PCU मोड हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे लाइट जो अवेलेबल है आपकी 23 घंटे से ज़्यादा आती है। जैसे दिल्ली सिटी है, अहमदाबाद सिटी हो गई, यहाँ पे लाइट ऑलमोस्ट हमेशा आती है। कभी 15 मिनट या 20 मिनट के लिए कभी चला गया तो उस केस में आपको बैकअप भी चाहिए और बिल को भी सेव करना है। तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टर को PCU मोड में रखेंगे। वो क्या करता है, सबसे पहले सोलर को यूज करेगा पूरा का पूरा, सोलर से ही लोड चलाएगा, सोलर से ही बैटरी चार्ज करेगा। अगर सोलर कम पड़ रही है शाम के टाइम पर तो सोलर से बैटरी ही ओनली चार्ज करेगा। अगर सोलर शाम को कम पड़ रही है तो सोलर से बैटरी चार्ज करेगा और लोड ग्रिड से चलेगा। ये ऑटोमेटिक ये इन्वर्टर करता है, जो इसका माइंड है, इसके अंदर कंट्रोलर लगा होता है, वो सारे काम करता है। दूसरा क्या काम करता है ये इन्वर्टर, अगर सोलर चली गई फिर ये बैटरी से ही लोड चलाएगा, मेंस को यूज तब भी नहीं करेगा। ये सारी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन है, बैटरी को ही यूज करेगा। अगर बैटरी एक वोल्टेज लेवल से जो इसमें सेटिंग पड़ी है उससे नीचे चली गई तो फिर ये मेंस को ले लेगा। चूँकि मेंस उस एरिया में 24 आवर्स के लगभग आती है, तो जब भी बैटरी लो हो जाएगी, सोलर भी नहीं रहेगी, तो मेंस को हम यूज कर लेंगे कम से कम, जिससे बिल आपका सेव होगा। बिल सेव करने के पर्पज़ से PCU मोड को लगाया जाता है। एक मोड होता है हाइब्रिड मोड, वो मोड आपको तभी लगाना है कस्टमर को, या सिलेक्ट करना है जब आपके एरिया में लाइट 15 घंटे से कम आ रही, 10-12 घंटे के कट हो रहे हैं। उस केस में आपको हाइब्रिड मोड लगाना है, जिसमें आपको ये इन्वर्टर क्या करता है, सबसे पहले ग्रिड का यूज करता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ये सोलर का यूज करता है और फिर बैटरी का यूज करेगा। अब आप कहेंगे आपने सोलर का यूज बाद में किया, ग्रिड का ज़्यादा तो बिल आएगा। नहीं, ये सोलर का यूज बैटरी चार्जिंग में हमेशा करेगा सबसे पहले, लेकिन लोड चलाने में पहले ग्रिड का यूज करेगा, मेंस का यूज करेगा, बाद में सोलर का यूज करेगा। अगर रात के टाइम में सोलर भी नहीं है और उसी टाइम पे आपकी ग्रिड चली जाती है, क्योंकि ये एरिया वो है जहाँ पे 12-14 घंटे लाइट रहती है, तो लाइट कभी भी जा सकती है, तो आपकी लास्ट में बैटरी बची रहे, इसलिए सबसे पहले ग्रिड, दूसरे नंबर पर सोलर। लॉन्ग बैकअप की ज़रूरत पे हम इस मोड का यूज करते हैं, हाइब्रिड मोड का।
अब एक मोड और रहता है स्मार्ट मोड। इसको कहाँ यूज करना है? स्मार्ट मोड ऐसी जगह यूज करना है जब आप कंफ्यूज हैं, किसी दिन आपकी कट हो जाते 15 घंटे, किसी दिन कट हो जाते 4 घंटे, किसी दिन आप श्योर नहीं है कि आपके एरिया में लाइट 20 घंटे आ रही है, 12 घंटे, 15 घंटे, तब आप स्मार्ट मोड लगाएंगे। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा कब सोलर का यूज करना है, कब पीसी मोड की तरह काम करना है, कब हाइब्रिड मोड की तरह काम करना है। तो ये दोनों तरीके से स्मार्ट तरीके से ये इन्वर्टर ऑटोमेटिक करेगा। सजेस्ट ये किया जाता है कि स्मार्ट मोड को लगा के रखिए अगर आप श्योर नहीं है लाइट के बारे में। अगर आप लाइट के बारे में श्योर हैं तो पीसी मोड लगा के रखिए, आपका बिल सेव करेगा। अभी मैंने स्मार्ट मोड इसमें इनेबल कर दिया। इनेबल करने के लिए ये वाले स्विच को यूज करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी हमें अभिषेक जी ने बताया, इस सोलर इन्वर्टर के जो फीचर्स हमें समझाए और ये इन्वर्टर आपको फ्री में कैसे पड़ेगा, यानी कि मुफ्त में कैसे पड़ेगा, वो आपको समझ आया होगा। हाँ, मुझे यकीन है कि अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि भाई आखिर ये सिस्टम मिलेगा कहाँ से और कितने रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों उसके लिए हमने एक प्रॉपर लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक पे जाके इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ पता कर सकते हैं। आज की डेट में ये प्रोडक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी मिल रहा है। और साथ ही में आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप इस पे भी कॉल करके इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई आपके उधर कहाँ से मिल रहा है और कितने रुपए में मिल रहा है। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन में देना चाहता था कि भाई अगर आपको अपना नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना है, आपको इस इंडस्ट्री में आना है, कुछ नया सीखना है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी 300 से अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आप समय निकाल के उनको देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को प्रॉपरली गाइडेड ट्रेनिंग चाहिए या अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहता है तो उसके लिए हम प्रॉपर वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं। और इन ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप का इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट solarismypassion.com के ऊपर मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप इंस्टॉलर हैं, डीलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या फिर ट्रेडर हैं इन सोलर प्रोडक्ट्स का, तो आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग हमारी वेबसाइट solarismypassion.com के ऊपर जाके फ्री में करवा सकते हैं। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अभिषेक जी का और यूटेल की पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने हमें ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, ये पूरा सेटअप उन्होंने लगाया है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शायद ये इन्फॉर्मेशन और किसी के भी काम आ जाए। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।